हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो राजा, किसान और नगर, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं का 25 MCQs देखेंगे, क्योंकि अब MCQ बहुत ज़्यादा आने वाला जैक बोर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वैदिक काल में जन शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? राजा, जनता, समुदाय या फिर नगर या फिर कृषि भूमि के लिए? तो इसमें आंसर सही क्या हो जाएगा? जनता या फिर समुदाय के लिए। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, महाजनपदों की संख्या पारंपरिक स्रोतों के अनुसार कितनी मानी जाती है? 10, 12, 16 या फिर 25? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 25, 16। उसके बाद फिर है यहाँ पर गण और संघ। गण और संघ गण और संघ शब्द किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाते थे? राजतंत्र, लोकतंत्र, गणराज्य या फिर साम्राज्य? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गणराज्य। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिकंदर भारत पर आक्रमण किस वर्ष आया था? तो सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए किस वर्ष आए थे? 326 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व या फिर 200 ईसा पूर्व? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 326 ईसा पूर्व। 5वां नंबर में है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी या फिर अरबी? इसका सही आंसर होगा ब्राह्मी। उसके बाद फिर है, प्रशस्ति का अर्थ है कानून, कर, राजाओं की प्रशंसा में लिखी रचना या फिर कृषि रिकॉर्ड? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजाओं की प्रशंसा में लिखी रचना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है? अर्थशास्त्र, इंडिका, रज रज तरंगिणी या फिर महाभारत? इसका सही आंसर इंडिका हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य या फिर पाणिनि या फिर कालिदास? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य या फिर चाणक्य, दोनों का एक ही नाम है। उत्तर पथ और दक्षिण पथ किससे संबंधित है? कर व्यवस्था से, व्यापार मार्ग से, कृषि उत्पादन से या फिर सैनिक प्रशिक्षण से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्यापार मार्ग से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निगम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है था? कारीगर समूह, नगर प्रशासन, व्यापारी संघ या फिर सैनिक दल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, व्यापारी संघ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, श्रमण परंपरा का संबंध किससे है? ब्राह्मण विचारधारा, बौद्ध और जैन धर्म, वैदिक यज्ञ या फिर इस्लाम से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बौद्ध और जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, दंड नीति किस पुस्तक में वर्णित है? वेद, अर्थशास्त्र, इंडिका या फिर मोनालिसा? मानसो लासा से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र से। किस क्षेत्र में किलों व नगरों का विकास सर्वाधिक हुआ था? तो गंगा घाटी, विंध्य पर्वत, दक्षिण भारत या फिर राजस्थान? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये गंगा घाटी से। उसके बाद फिर है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस शासक को देवनाम प्रिय कहा गया है? बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर पुष्यमित्र? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अशोक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भूमि कर को क्या कहा जाता था? बलि, भूग, शोभ या फिर उच्च? तो इसमें क्या हो जाएगा? भूग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस पुरातत्व स्थल से शहरीकरण का स्पष्ट प्रमाण मिलता है? हस्तिनापुर, कौशाम्बी, लुम्बिनी या फिर गया से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मगध, कौशल, वत्स या फिर अवंती? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मगध। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सोना चांदी की मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध साम्राज्य है? गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या फिर चालुक्य साम्राज्य? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, गुप्त साम्राज्य। कारवां शब्द का संबंध किससे है? खेती, सैन्य प्रशिक्षण, व्यापारियों की लंबी यात्रा या फिर धर्म प्रचार से? इसका सही आंसर क्या होगा? व्यापारियों की लंबी यात्रा। साधु संतों के वचनों का संग्रह क्या कहलाता है? प्रशस्ति, सूत्र, जातक कथा या फिर वेद? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सूत्र।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या फिर नेमिनाथ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महावीर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बौद्ध संघ की सदस्यता लेने के लिए क्या आवश्यक था? संपत्ति देना, दीक्षा, उपसंपदा, कर देना या फिर नामांकन शुल्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, दीक्षा या फिर उपसंपदा। प्राकृत किस वर्ग द्वारा बोली जाती थी? ब्राह्मण, साधारण लोग, राजा या फिर सैनिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, साधारण लोग। किस शासक ने काष्ठ लकड़ी से बने नगर का निर्माण कराया? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। सिक्कों से इतिहास जानने की विद्या क्या कहलाती है? अभिलेख शास्त्र, मूर्तिकला, पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मुद्रा शास्त्र। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।